बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप जानते हैं सऊदी अरब में बादशाहत है। मोहम्मद बिन सलमान ने बादशाहत में ये भूल गए कि वक्त एक जैसा नहीं रहता। डोनाल्ड ट्रंप से कभी कभार उनके बहुत अच्छे मुनासिब राब्ते थे, जिससे वो अपने दरीना दोस्त पाकिस्तान जैसे दोस्त को भी पीछे कर गया। निज़ाम कुदरत देखें, जो बाइडन ने आते सार ही सऊदी अरब का हित्ते में बढ़ती हुई अमल दखल और ख़ुसूसन जो बाइडन इंतज़ामिया ने यमनी महाज पर सऊदी अरब की हमायत को फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। और उन्होंने कहा है जो बाइडन ने कि हम सऊदी अरब की यमन में कत्लो गारत में मज़ीद उसका साथ नहीं दे सकते। ये खबर मोहम्मद बिन सलमान के लिए बिजली बनकर गिरी। उनके ख्वाब चकनाचूर हो गए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने की मौजूदगी में वो दुनिया में जैसे चाहता था, डोनाल्ड ट्रंप की चाबी मोहम्मद बिन सलमान की चाबी जो डोनाल्ड ट्रंप के पास थी, और 6 साल कबल उसने यमन के मासूम लोगों पर फ़िज़ाई और दीगर हमले करके तबाही के दहाने पहुँचा दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद जो बाइडन ने आते सार ही ऐलान किया है कि वो डोनाल्ड ट्रंप की तमाम ऐसी पॉलिसियाँ जो जंगों की तरफ ले जा रही हैं और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हैं, उन पर ख़त्म कर रहा है। और सऊदी अरब का मज़ीद इस सिलसिले में ना सिर्फ मदद करेगा बल्कि इसको रोकेगा। नाज़रीन, ये खबर सऊदी अरब और यूएई के लिए सख्त तकलीफ दे थी कि जो पूरे खित्ते में वो लोगों के साथ जंग बंदी और हालात ख़राब करते थे। जो बाइडन ने आके उनके साथ हर किस्म के ताउन से ऐलान कर दिया और जदीद जो असला यूएई और सऊदी अरब को देना था उस मुआहदे को भी रिविज़िट करने का ऐलान कर दिया। और कहा है कि आइंदा अमेरिका सऊदी अरब के साथ यमन हौसी बागियों के ख़िलाफ़ जो सऊदी अरब ने जंग जारी रखी हुई है उसमें अमेरिका किसी किस्म का ताउन नहीं करेगा, बल्कि इस जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ इन मामलात में सऊदिया को रोकेगा कि वो यमन में हौसी बागियों के ख़िलाफ़ कत्लो गारत के बाज़ार को बंद करे। इसके बाद सऊदी और यूएई के बादशाहत ने पाकिस्तान की तरफ देखना शुरू कर दिया कि हमें इस मुश्किल वक़्त से आप कैसे बचाएंगे। नाज़रीन, हिस्ट्री बताती है कि सदा बादशाही किसी के घर भी नहीं होती, अल्लाह के घर है। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान छोटी उम्र में बादशाह संभालते ही भूल गए कि पाकिस्तान जैसे दरीना दोस्त जिसने हर मुश्किल वक़्त में काम किया, हमें उसने तेल और कोरोना में कर्ज़ के तौर पर दिया, लेकिन एक अरब हज़ार डॉलर वापस मांग लिए। अब आखिरी किस्त नहीं मांग रहा क्योंकि अमेरिका ने उसकी पुश्त पनाही से करने से इनकार कर दिया है। 6 साल कबल अब सऊदी अरब ने यमन में जंग का आगाज़ किया। इस जंग में बेगुनाह लोगों को, यमन के हौसी बागियों को 1 लाख अफराद को हलाक कर चुके हैं और लाखों लोगों को वो फाका कशी तक ले आए हैं। वहाँ ग़िज़ाई किल्लत पैदा कर दी है। इस दौरान सऊदी अरब ने वहाँ फ़िज़ाई हमले भी किए। मोहम्मद बिन सलमान ने यमनी लोगों की ज़िंदगी अजरन कर दी, सांस लेना मुश्किल कर दिया। 1 लाख अफराद को हलाक किया और लाखों को फाका कशी तक ले आया, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप उसकी हमायत जारी रखता रहा। जैसे ही अमेरिका के हुकूमत बदली, जो बाइडन ने आते सार ही अमेरिकी पॉलिसियों में पहली तकरीर में ही यमन के ख़िलाफ़ जंग ख़त्म करने का वार्निंग दे दी और कहा कि अगर सऊदी अरब ने ये जंग ख़त्म ना की और यमन के हौसी बागियों के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम जारी रखा तो सऊदी अरब उसके ख़िलाफ़ किरदार अदा करेगा। जिसके बाद सऊदिया की तमाम अदारे, सऊदिया के ख़बर रसा एजेंसियाँ, सऊदिया के लोकल अखबार जो कभी बादशाह मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ लिखने का सोच भी नहीं सकते थे, वो भी उन्होंने भी लिखा कि सऊदी अरब के लिए आने वाले दिन मुश्किलात का शिकार होंगे, क्योंकि अमेरिका ने ना सिर्फ पुश्त पनाही से हाथ उठा लिया बल्कि सऊदी अरब में जो जमाल मर्डर हुआ था, जिसको सऊदिया हुकूमत ने मुबैना तौर पर करवाया था, उसकी भी तहकीकात ओपन करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बारे में खदशा है कि मोहम्मद बिन सलमान को उस केस में शामिल तफ्तीश ना किया जा सके। नाज़रीन, 2014 में
खारजा पॉलिसी पहली कमज़ोर हुकूमत थी यमन की। हौसी बागी बेबसी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, लेकिन सऊदी अरब ने वहाँ बिला वजह अमल दखल करना शुरू किया और ख़ित्ते में अपने आप को बादशाह मनवाने के लिए उन पर जुल्म सितम के पहाड़ गिरा दिए। उस वक़्त बदकिस्मती ये देखें कि सऊदी अरब के साथ 8 ममालिक शामिल थे, अरब ममालिक, और अरब ममालिकों की जो इनके जुल्म सितम यमन पे इन्होंने किया हौसी बागियों के तनाज़े में, उनमें नाज़रीन 8 अरब ममालिक सऊदी अरब के साथ थे। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और दीगर ममालिक की मदद से इसने सऊदी शहजादे ने यमन का अमन तबाह किया और फिजाई हमले किए। जहां एक वक्त की रोटी नहीं खा सकती थी, उन बेबस और हौसी बागियों के ऊपर बमबारी की जदीद असलों से, जिस पर वहां कहत साली हो गई, लोग मरने लगे। लेकिन अब लगता है मोहम्मद बिन सलमान का तकब्बर उसकी शिकस्त में बदलने वाला है। हर तरफ जो ताकतें उसके साथ थी, इसराइल भी उसको ब्लैकमेल करने लगा है, जिसकी अशीर बात पर उसने पाकिस्तान के साथ पेट्रोल के मुआहदे ख़त्म किए थे, दिया हुआ कर्ज वापस मांगा था। यूएई और सऊदी अरब आने वाले दिनों में सख्त मुश्किलात का शिकार होने वाले हैं, क्योंकि बाइडन ने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि मैंने डोनाल्ड ट्रंप के माजी में होने वाले तमाम फैसलों को मनसूख कर दिया है, उलट दिया है, उसके मुतबादल पॉलिसी बनाऊंगा। और जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से जो अरबों खरबों रुपए के फ़वायदे उसको दिए थे मोहम्मद बिन सलमान ने, वो सब मनसूख कर दिए गए हैं। नाज़रीन, इसमें एक सऊदी अरब के लिए जो बुरी खबर है, अमेरिका के दफाई तजिया निगार ने जो बाइडन की टीम में शामिल है, उन्होंने जो सऊदी अरब और यूएई को असला फरोख्त किया जा रहा था, जिसमें F-35 जंगी तैयारे भी थे, उस मुआहदों को भी मनसूख करने का ऐलान कर दिया और उसको का दोबारा नज़रसानी करेंगे। और फिलहाल असले की सप्लाई फौरी तौर पर रोक दी गई है। इनमें जदीद तरीन मज़ाइल थे जो किसी भी रडार में नज़र आने की बजाय अपने हदफ पर पूरा जाते थे। अमेरिका ने इनकी सप्लाई सऊदी अरब और जदीद इन रडारों की भी सप्लाई रोक दी है, जिसकी वजह से सऊदी अरब इस खदशे का शिकार हो गया। अगर किसी मुल्क ने उस पर हमला कर दिया, जैसे वो ईरान और यमन और दीगर ममालिक को, तुर्की को तंग करता था, तो सऊदी अरब इस पोजीशन में नहीं रहा किसी मुल्क के साथ जंग कर सके। इस असले की एग्रीमेंट को तमाम मनसूख कर दिया गया है। नाज़रीन, बाइडन ने की जानिब से यमन सियासी हल पर जोर दिया गया और सऊदी अरब को ये जोर दिया गया है कि वो जंग की बजाय यमन के साथ हर हाल में सियासी हल तलाश करे, उसको जंग की मजीद इजाज़त नहीं दी जाएगी। इस घबराहट में सऊदी अरब ने भी आज उनके लीडिंग पेपरों ने और टीवी ने कहा है कि सऊदी अरब यमन के साथ सियासी हल करने के लिए तैयार है और अब मजीद वो यमन पर ज़्यादा जुल्म सितम जारी नहीं रखेगा। सऊदी नाइब वजीर दफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने अपने एक ट्वीटर में कहा है कि मौजूदा बहरान के हल के लिए अब सऊदी अरब भीगी बिल्ली बन के अब कहते हैं उनके शहजादा खालिद बिन सलमान ट्विटर पे कि हम यमन के साथ बहरान की बजाय दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ मिल के इसका हल करना चाहते हैं, ताकि इलाके में, इस खित्ते में अमन कायम कर सके। और हम अमेरिका की तरफ से इस बात को खुशाइन करार देते हैं कि यमन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात बनाए जाएं। ये वही सऊदी अरब था जो यमन को निस्तो नाबूद करना चाहता था, उधर फाका कशी को अरूज पर ले गया था। आज सऊदी अरब को अपने किए पे पछतावा भी है, दुख भी है, आने वाले दिनों में न जाने शिकस्त का खौफ भी है। नाज़रीन, इस सिलसिले में जो खासकर बात कही जा रही है कि अमेरिका ने सऊदी अरब को कह दिया कि फौजी हमीम हमायत की रोकेंगे नहीं, बल्कि सियासी हल करके हमें सऊदी अरब बताए, वरना सऊदी अरब को इसके ख़तरनाक अंजाम का सामना करना पड़ेगा। सऊदी अरब के मीडिया ने कहा है कि सऊदी अरब यमन के साथ जामिया सियासी हल के लिए हर किस्म की अमेरिका के हुक्म के मुताबिक हमायत जारी रखेगा और आने वाले दिनों में इस कोशिशों को न सिर्फ खैर मकदम करेगा बल्कि यमन के साथ भरपूर तामुन रखेगा। नाज़रीन,
बात यह है कि जब मोहम्मद बिन सलमान के पास ताकत थी तो उसने तुर्की के साथ भी तल्लुकात ख़राब किए, ईरान के साथ भी ख़राब किए, और तो और जो पाकिस्तान ने अपनी फ़ौज वहाँ भेज के उसको महफूज किया था उसको भी ख़त्म किए। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको जो जदीद असले दिए थे, उसके पायलट दिए थे, उस तमाम मुआहदों को जो बाइडन इंतज़ामिया और उनके वज़ीर दाखिला ने कैंसिल कर दिया और सऊदी अरब को वार्न किया है कि आज के बाद किसी भी हमसाया मुल्क के साथ अगर आपने खुसूसन गड़बड़ की तो आपको अमेरिका जवाब देगा। इस सिलसिले में बीबीसी का भी कहना है कि सदर जो बाइडन ने जो जंग के खात्मे का कहा है, इस पर सऊदी अरब में खौफ के साथ डर भी है कि अगर अमेरिका ने सऊदी अरब का साथ दे दिया तो वो दीगर ममालिक में जो उन पर कब्ज़ा करना चाहता था और खित्ते पूरे खित्ते का बादशाह बनना चाह रहा था, ये उसका ख्वाब चकनाचूर हो गया है। नाज़रीन, निज़ाम कुदरत देखे कि पाकिस्तान जैसा मुखलस दोस्त छोड़ के कर्ज़े वापस लेके आज सऊदीया मोहम्मद बिन सलमान को दरबदर और अकेला तनहा रह गया है। अगर आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें, किसी को तकलीफ ना दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।